बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम PMA 152 लॉन्ग कोर्स के जो इंपॉर्टेंट एकेडमिक है 18 और 19 मई के जो एक्सपीरियंस है जो पाकिस्तान के तमाम सेंटर में कैंडिडेट जो है ना वो टेस्ट दे के आए हैं, तो उसमें मैंने कलेक्ट किया है जो रिपीटेड है। तो यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर जो है ना वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर MCQs का आपको जस्ट यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, ताकि और उसके साथ जितने भी रिलेटेड जो उसके लिंक्ड MCQs होंगे वो भी मैं यहाँ पर बता दूंगा, ताकि आपकी जो ना हेल्प हो जाए। और उसके रिलेटेड जो ना वो पहले आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड होंगे। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है ना वो ग्रेट बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था। वैसे तो वो विंस्टन जो है ना चर्चिल था, लेकिन यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ। एक ये भी MCQ आया हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ना वो कब हुई थी, यानी कि कब स्टार्ट हुई थी, कब तक वो चली थी। तो इन 1914 से लेकर इन 1918 तक हुई थी। और सेकंड वर्ल्ड वार जो है ना इन 1939 से लेकर इन 1945 तक हुई थी। और एक और MCQs जो है ना वो एक MCQs भी है और इंटरव्यू के अंदर भी अक्सर जो है ना वो पूछा गया। उसमें ये पूछा जाता है कि जो ये वार्स हुई थी उसमें जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ जो है ना वो इंक्लूड थे। देखें, जर्मनी, इटली और जापान ये एक साइड पे थे, और इनको एक्सिस पावर्स भी कहते हैं, ये आपने नाम याद रखना है। और एलाइज जो थे जिसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन ये एक साइड पे थे। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन जो ना इनकी जीत हुई थी। खैर ये बात लंबी है। और यहाँ पर ये है कि इसी में जो हिरोशिमा और नागासाकी वहाँ पर जो ना जापान के 2 शहर थे उस पर यूनाइटेड स्टेट ने जो ना बम्बार्ड किया था। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि 20 मई से स्टार्ट हो रही हैं। 5 दिन का ये सेशन है, 2 घंटे ये क्लास चलेगी, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल के और एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके टेस्ट होगा, आपको गाइडलाइन दी जाएगी। 2500 इसकी जस्ट फ़ी है, और आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप यहाँ पर जो है ना मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपने नोट्स जो है ना वो परचेज़ करने हैं, मैं TCS के ज़रिए भेजता हूँ। तो ये एकेडमिक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो नोट्स हैं, और तकरीबन ये 79 पेजेस पर जो है ना मुश्तमिल है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो इसकी भी जो है ना 2500 जो है ना फ़ीस है। आप मुझे ना टेक्स्ट करें तो मैं आपको डिटेल जो है ना वो सेंड कर दूँगा। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग। फातिमा जिन्ना ने जो ना मुस्लिम लीग वो कब ज्वाइन की थी, तो इन 1939 इसका आंसर बनता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताता चलूँ कि इलेक्शन जो होता है इन 1965 के अंदर किसने पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी फातिमा जिन्ना है। एक ये भी MCQ आता है कि फातिमा जिन्ना ने किसके साथ जो है ना इलेक्शन, तो डिक्टेटरशिप जो है ना अयूब खान के खिलाफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, किसने, फातिमा जिन्ना ने। ठीक है, तो कौन जीता भी, अयूब खान जीता। अब अयूब खान जो है ना वो तो जीत गए। खैर मादर मिल्लत ये भी आता है जो ना मादर मिल्लत, मदर ऑफ द नेशन कौन है, वो फातिमा जिन्ना, ये भी MCQs है। लेकिन आप हिसाब लगा लें कि फातिमा जिन्ना के मुकाबले में अयूब खान जीत रहे हैं, और कहते हैं कि बड़े बड़े पैमाने पर इस पर क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये धांधली वगैरह हुई है। और लेकिन एक चीज़ मैं और आपके साथ यहाँ पर आज शेयर करता चलूँ कि जो ये इनकी वफ़ात है 1967 है, ये भी MCQ से ना पूछा कि सर सैयद अहमद की वफ़ात होगी, और इनकी और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल, ये 3-4 लोग हैं, इनकी जो ना डेथ के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें यह है कि जब इनकी डेथ हुई है इससे एक दिन पहले ये एक शादी में शरीक थी, और बड़ी हशाश बशाश थी, और वेरी नेक्स्ट जो है इनकी डेथ की खबर आई। और ख़बर उस जंग में, और पता नहीं कौन सी न्यूज़ थी, उसमें न्यूज़ में ये भी आया था कि इनकी जो है जनाजा इनकी मतलब ना किसी ने भी सूरत नहीं देखी। आखिरी जो है ना वो दीदार किसी को करने नहीं दिया, किसी को भी पास नहीं आने दिया। लाठी चार्ज किया गया था कि फातिमा जिन्ना को कोई ना देखे। और जो गस्साल थे, जो गुस्ल देने वाले थे, उन्होंने ये बताया था कि इनके जिस्म पर जो है ना निशान थे, सुराख थे कि इनको जो है ना मारा गया है, कत्ल किया गया है। लेकिन यह मसला अभी तक हल नहीं हो सका। तो हमारे जो मेन लीडर थे उनके साथ ये पाकिस्तान जो है ना इसके साथ इस तरह होता आया है। तो ये खैर आपको पता होना चाहिए चीज़ों का लाजमी। आगे जो ना हमारे पास आ जाता है, आफ्टर इन 1960 वार पाक साइन अग्रीमेंट विद इंडिया। इंडिया के साथ पाकिस्तान ने एक सीज ऑफ द फायर के ऊपर जो ना वो साइन किया था। ताशकंद अग्रीमेंट कहते हैं, ये 1966 कहते हैं हुआ था। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट MCQ आता है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का था और कौन सा पाकिस्तान का था। तो उनकी तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना अग्रीमेंट की डेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपके सामने जो है रख रहा हूँ। फाउंडर ऑफ द फेसबुक। अब फेसबुक का फाउंडर बड़ी दफ़ा पूछा गया, सारों को पता है, मार्क ज़करबर्ग। खैर मैं हिस्ट्री नहीं बताना, ठीक है, वो वीडियो लंबी हो जाएगी।
एप्पल जो है स्टीव जॉब्स, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि फेसबुक मार्क जकरबर्ग की नहीं थी, ठीक है। ये भी एक हिसाब किताब लगाया था बीच में चोरी वगैरह का। तो खैर हमें क्रिटिकली नहीं देखना। दास कैपिटल रिटन बाय पीएमए के अंदर अक्सर अब एक बुक लाजमी पूछी जाती है, कोई भी बुक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अ ड्रीम ऑफ आई थिंक इंडिया के बारे में भी एक बुक का लाजमी नाम पूछा जाता है, तो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के अभी इंटरव्यू के रिलेटेड भी आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसको कहते हैं मार्क्सिज्म, या आप उसे कैपिटलिज्म थ्योरी भी कह देते हैं। इन्होंने कहा था कि जो सरमायादार लोग हैं ना, वो हुकूमत करें, प्राइवेट होने चाहिए सारा कुछ, और फिर इसके इवज एक कम्युनिज्म की जो है ना वो आई थी हमारे पास एक थ्योरी कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट ये कहते थे कि सारा कुछ जो है ना वो आवाम को जो है ना बांट देना चाहिए, जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो भी लैंड्स हैं, और वो आवाम को उसमें से हिस्सा देना चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। ये कहते थे कि इंसानों के पास अपनी जागीरें होनी चाहिए थे, और वो कहते थे कि नहीं, इंसानों के अंदर बांट दो, ये जो जिनके पास 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन है ना, ये ज़मीन इंसानों के अंदर बांट दो, ये कम्युनिस्ट कहते थे। और मार्क्सिज्म कहता था नहीं, ये सही करते हैं। और इसलिए चाइना अभी तक कम्युनिस्ट है, मतलब सॉफ्ट कम्युनिस्ट आप कह लें, और बाकी अमेरिका और हमारे जैसे कंट्री वो कैपिटलिस्ट हैं। और जो वार ऑन टेरर हुई थी, ये भी मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, वार ऑन जो टेरर थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी इसी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की वजह से हुई थी कि जो अमेरिका था वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान के अंदर से रशिया निकल जाए, क्योंकि रशिया जो है वो कम्युनिस्ट था, वो कम्युनिस्ट इसको कम्युनिस्ट बनाना चाहता था और अरेबियन सी पर कब्ज़ा करना चाहता था। तो इसलिए यूएसएसआर को ये एक तरह का इससे जो ख़तरा था, तो इसलिए उन्होंने ये पाकिस्तान में भी इसका साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी कैपिटलिस्ट है। तो ये एक डीप डाउन जो स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर जो भी है, ब्रेकिंग प्रॉमिस इज़ अ साइन ऑफ, ये भी वही बार बार रिपीट हो रहा है कि वादा खिलाफ़ी करने को क्या कहते हैं, सारों को पता जी, हिपोक्रेसी यानी कि मुनाफकत कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी फर्स्ट वुमन हेड ऑफ़ द स्टेट बैंक ऑफ द पाकिस्तान, ये वो फर्स्ट लास्ट के अंदर में से आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाती है शमशाद अख्तर। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन, मस्जिद ज़रार जो है ना वो यहाँ पर मस्जिद ज़रार वाज बिल्ट बाय, तो मस्जिद ज़रार किन्होंने जो है ना वो बिल्ड की थी, तो हिपोक्रेट्स जो है मुनाफिक लोग, उन्होंने जो है ना मस्जिद ज़रार बिल्ड की थी। और इसके बारे में आप सल्लम ने ये कहा था कि ये फरमाया था कि इस मस्जिद को जला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। तो उसकी वजह भी ये थी कि उस मस्जिद के अंदर जो मुनाफिकीन थे वो सहाबा कराम और आप सल्लम के ख़िलाफ़ जो है ना लोगों को भड़काते थे, जो नए नए मुसलमान हुए थे, ठीक है। आप सल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए जो है ना ख़बर फरमाया, और उन्होंने फिर ये हुक्म दिया कि इस मस्जिद को जला दिया जाए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर आपने वेबसाइट मेकिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एसईओ, ऐप, आईटी रिलेटेड के कोई भी रिलेटेड कोई काम है, तो आप इस नंबर पर जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर दें। तो अगर आप मेरा नाम लेंगे तो जो भी काम होगा, एक तो आपको इस चीज़ की तसल्ली देता हूँ कि वो काम फेक नहीं होगा, मतलब कोई पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरे कॉलेज फेलो हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है ना वो आईटी के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आप इसी के रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप उनके से जो है ना मदद ले सकते हैं, ठीक है। आगे जी, तरबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तरबेला डैम जो है ना, डैम के बारे में लाजमी क्वेश्चन किया जाता है। इन 1978 के अंदर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था रिवर इंडस पर, दरिया सिंध पर, और अभी जो इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है केपी के हरीपुर के अंदर, ठीक है। तो ये आपने लाजमी चीज़ें याद रखनी है। फोस्टर मदर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो फोस्टर मदर, दूध पिलाने वाली, जिसे हम दाई भी कहते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो हमारे पास आ जाती है, स्टैंड फॉर LOC, मैंने बता दिया लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसकी जो लेंथ है वो भी पूछी जाती है बाज़ का, तो 740 जो है ना वो इसकी लेंथ बनती है, और अगर माइल्स बताऊं तो 460 माइल्स जो है ना वो बन जाते हैं। आगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय द, आपको पता होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टाइन ने दी थी। और क्या थ्योरी थी कि अगर एक इंसान, इफ़ अ मैन ट्रैवल इन द स्पेस विद द स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल्स पर सेकंड देन ही कैन लिव फॉर एवर, मतलब अगर एक बंदा जो है वो 1,86,000 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करता है तो वो कभी भी उसकी लाइफ ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। वो अगर अभी 50 साल का है और वो स्पेस में इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो जब 50 साल बाद आएगा तो वो 50 साल का ही होगा और दुनिया बूढ़ी हो चुकी होगी जो उसके रिलेटेड होंगे। उसके बाद जी वैन क्वीन एलिज़ाबेथ टूर पाकिस्तान, जी क्वीन एलिज़ाबेथ पाकिस्तान कब आई थी? इन 1961 के अंदर फर्स्ट टाइम आई थी। यहाँ पर फर्स्ट का मैंने वर्ड लिखना है, फर्स्ट का आई थिंक सेकंड टाइम ही आए थे नवाज शरीफ की इरा में, तो प्रेसिडेंट वाज अयूब खान थे, ठीक है, उस इरा में। तो आपने ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा डाल देता हूँ।
मोंटे मोरले रिफॉर्म्स भाई बहुत दफ़ा आ चुका है, आप लोगों ने याद करें 1909 है। और एक मोंटेग्यू चैल्मस्फोर्ड की डेट आती है 1919 है। और एक एक्ट ऑफ इंडिया की डेट आती है, एक्ट ऑफ इंडिया जो भी आप लिख लें इसको, तो ये भी 1935 है, ठीक है, एक्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपने लाजमी याद रखनी है डेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जी टेलीस्कोप वाज डिस्कवर बाय, कोई भी डिस्कवरी आ जाती है हमारे पास, गलीलियो ने जो है ना वो टेलीस्कोप बनाई थी। उसके बाद हमारे पास होली प्रॉफिट फ़र्स्ट वाइफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो आप वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी। उसके अलावा फ़र्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ना वो फर्स्ट थे। और एक मैसेज एक MCQ आता है कि टोटल जो पीरियड था खुलफाए राशिदीन का वो 29 to 30 तकरीबन बनता है। और कभी कभी तरतीब भी पूछी जाती है कि फ़र्स्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सेकंड जो है हज़रत उमर और थर्ड हज़रत उस्मान और फोर्थ हज़रत अली। तो ये तरतीब वगैरह भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कांग्रेस के फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है। 1885 के अंदर बनाई थी, किसने बनाई थी? फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो है ना वो ये इसके फाउंडर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कारगिल की जो वार थी जो जो ना कश्मीर में जम्मू कश्मीर में लड़ी गई थी, जो छोटी जो परवेज़ मुशर्रफ के इराक़ के अंदर थी, जिसमें पाकिस्तान का काफ़ी जो है वो एक तरह की मिट्टी पलीद हुई, ये जो सिग्नेचर की नवाज शरीफ ने, खैर जो भी आप पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिएगा, मेरा ये काम नहीं है। इन 1919 के अंदर तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से थे? और राजेंद्र प्रसाद। एक वो जब मैं ये पॉलिटिकली या पाक स्टडी के बारे में बात करता हूँ तो फिर डीप डाउन क्योंकि स्टडी की होती है तो फिर मुझे मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो थोड़ा सा आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया करें। अगर आप पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल्स, कोई क्रिटिकली बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीज़ें बीच में से पता चलता है कि हिस्ट्री टेल्स अस रॉन्ग ऑलवेज, ठीक है। हिस्ट्री हमें बड़ा गलत बताती है क्योंकि हर बंदा अपने हीरोज़ को ही हीरो लिखता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर जो थे फर्स्ट वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान प्लान्स टू सेंड इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस। ये एक रेडिकुलस बात है कि पाकिस्तान ने 2022 के अंदर भेजना था खला के अंदर एक एस्ट्रोनॉट्स को, मतलब एस्ट्रोनॉट के ग्रुप को। अभी तक जो है माशाल्लाह डिले कर दिया था, इन्होंने कहा था अगले साल भेजेंगे और 2023 आ गया और कभी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, ठीक है। नीलम रिवर इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और जी मैं इस वक्त जो है ना वो नीलम रिवर के किनारे पर बैठा हूँ। आई एम सिटिंग एट द बैंक ऑफ द नीलम रिवर। इस वक्त जो मैं वीडियो कास्ट कर रहा हूँ तो आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और बाद में जी सिंध वाज कनकर बाय, सिंध किसने कनकर किया था? मोहम्मद बिन कासम ने। और कब कनकर किया था जी? 17 की एज थी आपकी और 712 के अंदर जो है ना सिंध को फ़तह किया गया था। और इनकी एज थी 17 ईयर। और जो महमूद गज़नवी ने उन्होंने 17 टाइम्स हिंदुस्तान पर हमला किया था। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरियंस जो है ना वो मोहम्मद बिन कासम को एक इन्वेडर मानते हैं कि ये एक हमलावर थे जो जुल्म सितम करने वाले हैं। खैर हमारे अक्सर लोग इनको जो है ना वो मानते हैं कि हमारा एक लीडर कह लें या एक योद्धा, जो भी आप, अब मुझे नहीं वर्ड मिल रहा, तो अब ये पॉलिटिकली जो है ना वो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम द मुंबई, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया इन 1936 में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ें ना तो थोड़ा हौसला रख के पढ़ें और बुक्स वो पढ़ें जो कि आपने नहीं लिखी, आपके कंट्री वालों ने नहीं लिखी, दूसरे कंट्री वालों ने। क्योंकि हमेशा हर कंट्री वाला अपने आप को हीरो ही कहता है। अपने जो हम वतन होता है, हम वतन ना भी हो तो नेशनलिस्ट वो बन जाता है, कौम परस्ती कर जाता है। तो चीज़ें जो है ना वो सही पढ़नी चाहिए इंसान को। बाकी जी वारसक डैम बिल्ट इन विच रिवर, वारसक डैम जो है ना वो कब बिल्ड किया गया? तो रिवर काबुल पर जो है ना वारसक डैम को बिल्ड किया गया। और बाकी आपको डैम की मैंने पिछली वीडियो सारी डैम मैंने बता दिए थे कहाँ पर जो है ना और कब ये डैम बने हैं, कौन सी सिटी के अंदर हैं। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास पेशावर आ जाता है। द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स इन द गज़वा तबूक वाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गज़वा तबूक में जो है ना लीडर थे। और मस्जिद ज़रार का वाक़या भी गज़वा तबूक के बाद आया था जब आप वसल्लम लौटे थे, ठीक है, तब उन्होंने मस्जिद जो है ना वो बना ली थी। कश्मीर हाईवे इज़ रीनेम्ड एज, तो कश्मीर का जो अभी न्यू नेम उन्होंने दिया था श्रीनगर हाईवे, इसको कर दिया। खैर मैं हिस्ट्री पे अब नहीं जाता। तो ये थे हमारे MCQs। आई होप आप को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई बात पूछने वाले पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक माजरत से बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली चीज़ें जो है ना वो डीप डाउन पड़ी होती हैं। तो आपको जो हिस्ट्री बताई जाती है और आपने जो किताबों में पढ़ा वो इन्होंने किताबें लिखी हैं और हमेशा अपने हीरोज़ को अच्छा लिखा है। तो नहीं, मैं कहता हूँ कि थोड़ा बंदे को ट्रूथ, हार्श चीज़ें अगर पता चले ना तो इंसान अपनी इस्लाह करता है बजाय इसके कि खुश होता है गलत चीज़ों पे, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।